दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे समाज और दुनिया से धुतकारे जाने के बाद निराश मलमास भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा था। दयालु नारायण उसे लेकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम यानी गोलोक पहुँचे। अब आज के इस वीडियो में जानिए इसके आगे की वो चमत्कारी घटना जिसने एक अछूत माने जाने वाले महीने को सभी महीनों में सबसे महान और शक्तिशाली बना दिया। गोलोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने रोते हुए मलमास को देखा तो उन्होंने बड़े कौतूहल से नारायण से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? गोलोक जैसे आनंदमय जगह पर भी इसकी आंखों में आंसू क्यों है? इसे ऐसा कौन सा गंभीर दुख है जो यह यहाँ भी रो रहा है? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह काल का 13वां हिस्सा यानी अधिक मास है। इस ब्रह्मांड में हर नदी, पहाड़, पेड़, दिन और रात का कोई न कोई स्वामी या अधिष्ठाता देवता होता है जिसकी वजह से समाज में उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन इस बेचारे महीने का कोई स्वामी नहीं है। इसी वजह से लोग इसे मलमास कहकर इसका अपमान करते हैं। शुभ कार्यों में इसे वर्जित कर दिया गया है। प्रभु, यह अब इतना दुखी था कि आत्महत्या करने जा रहा था। तब मैंने इसे रोका। इसके दुख को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। इसे अपना आश्रय दीजिए। विष्णु जी की बात सुनकर और मलमास की दुर्दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत पुण्य का काम किया है। अब देखो मैं इसका उद्धार कैसे करता हूँ। श्री कृष्ण ने आगे एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से यह महीना मलमास या अभागा नहीं कहलाएगा। मैं इसे अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। जिन दिव्य गुणों से मैं संपन्न हूँ वो सारे गुण आज से इस महीने के भीतर समाहित होंगे। मैं स्वयं इस महीने का स्वामी बनता हूँ, जिसके कारण यह संसार के सभी 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ और फलदायी माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस महीने की अपार महिमा बताते हुए कहा, बाकी महीनों में जो पूजा पाठ की जाती है उसका फल सीमित होता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी मनुष्य व्रत, उपवास, नाम जप या दान पुण्य करेगा उसे न केवल सांसारिक सुख मिलेगा बल्कि वो सीधे मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। आम दिनों में पुण्य करने से लोग स्वर्ग जाते हैं और पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की गई भक्ति इंसान को जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। साथ ही भगवान ने एक कड़क चेतावनी भी दी, जो लोग इस पवित्र महीने के आने पर भी कोई पुण्य कार्य, स्नान या दान नहीं करेंगे उन्हें जीवन में भयंकर दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस महीने में यथाशक्ति पूजा और जप जरूर करना चाहिए। यह अद्भुत वरदान देकर श्री कृष्ण ने विष्णु जी और पुरुषोत्तम मास को विदा किया। कथा के अंत में श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, तुम लोग जो इस समय जंगल जंगल भटक रहे हो और कौरवों के कारण इतने कष्ट झेल रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जब से तुम लोग वन में आए हो तब से 2 से 3 बार अधिक मास आया, लेकिन तुमने इसमें कोई पूजा, व्रत या दान पुण्य नहीं किया। इसी वजह से तुम्हें ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के प्रकट होने की और उसकी महिमा की वो पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान के मुख से निकली है। अगर आपको यह जानकारी और हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय पुरुषोत्तम देव या जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।